आपने मारवाड़ी में एक कहावत है सुनी वैसी थे निका कि जब कुछ हो जाए ना, जब कोई शानो है कि नहीं यार मन तो यहाँ कौन करना चाहे जो वो साची की हो मैं मान लेता ना तो आज चैन पाते और चैन पाती। लेकिन थाने भी काल रात हूँ है ना, हमारी बात है ना पेट में गुड़गुड़ कर रही हो सी कि गुरुजी खिया ढंगू सुन लियो। जो पहली बार वीडियो देखा तो वी के पहली वाला वीडियो देख लीजियो, और जो पुराना है ना भाई ढंगू हमारी बात ने सुन लियो। मैं थाने इस एग्जाम के पहले दिन मैं थाने ठीक ठीक बोलियो कि बेटा अगर 100 क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाओ ना तो आगे बढ़वा से पहली रिस्क लेवा से पहली 50 बार सोच जो। ठीक है बोलियो ना ताने, नहीं बोलियो तो जार थे एक बार देख ले और पाछा उल्टा बोल दीजिए गुरुजी ते सही कह रहे हो। लेकिन आपा का यहाँ ज्ञान नहीं आ, और जब लास्ट के मायने आवे ना जब तो आपा दो नहीं बढ़ जाओ कि लास्ट में मैच जीता ना तो छक्को लगा रही जीता, लेकिन बाद में हालत खुदारी हो जाए कि सिक्सर ही लागता रहे। समझ में आ रही है ना बात? गुरुजी ते तो हंस रहे हो हमारे ऊपर, नहीं हंस रहे हो नहीं, मैं ताने समझा रही हूँ क्यों आ गलती एक बार को नहीं ते हर बार करो। ठीक है, और आज भी तय करे हो जिस सपना के लिए थे पिछला कई साल से लड़ रहे हैं ना, एक बेरोजगारी से लड़ रहे हैं ना, भी सपना ने थे थारा हाथा चकनाचूर करे हो। तो अब ध्यान से सुन लियो हमारी बात ने, मैं ये थंबनेल के ऊपर क्यों लिखूँ कि कल भी और आज भी जो फाइनल कट ऑफ को लेकर के जो वीडियो बना रहा हूँ ना उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये मेरा फाइनल वीडियो है इसलिए मैंने फाइनल कट ऑफ लिखी। ऐसे नहीं कि मैं आपको 7 दिन बाद में कुछ नया वीडियो दे दूंगा, उसके 10 दिन बाद जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपको मैं 10-15 वीडियो बना करके देता रहूँगा, और ऐसा आपको हर एक चैनल पे मिलते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे कुछ चेंजेज होंगे वैसे आपको चेंजेज कट ऑफ भी मिलेगी। लेकिन जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं आपको कल भी वीडियो दे सकता, लेकिन मैंने नहीं दिया पेपर होते ही, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्ट पे करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लीजिए, चाहे आप नॉन टीएसपी है चाहे आप टीएसपी है। एक और चीज़, आपका डीवी होने के बाद में क्या कट ऑफ जाएगी वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। इसके साथ ही आपका आंसर के आने के बाद में क्या कट ऑफ रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी आपका मैच करने के बाद में कितनी कट ऑफ रह सकती है जो आपको लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिर्फ एक ही फैक्टर के अंदर मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, मैं परसेंटेज में भी बताऊँगा, मैं क्वेश्चन में भी बताऊँगा, और मैं नंबर में भी बताऊँगा। तो आराम से समझते हुए चलेगा, एक एक बात को वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी पधार सकते हैं, क्योंकि टाइम तो आपके पास उस वक्त भी नहीं था जब मैं कह रहा था कि सुन लो 100 क्वेश्चन पे पहुंच जाओ ना जनरल कैंडिडेट, तब रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचना, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन और करो ना। तो इतना करना कि जहां पे आपको लगे कि यार मैं 99% 2 ऑप्शन में श्योर हूं तो ही करना। बाकी ST SC वाले कैंडिडेट भी आप समझ सकते हैं कि आप 8 से 10 क्वेश्चन, अगर आप 90 से 95 के आसपास भी अगर आप सिक्योर हैं, आपको लग रहा है तो आप आगे रिस्क मत लेना। लेकिन तब कौन मानता है, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और एक और चीज़, 1 लाख ठीक है 60,000 मान लीजिए, मैं 1,50,000 मान लूँ, इतने बच्चों ने एग्जाम दिए, इतने कम से कम बच्चों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए और उनके गार्जियंस तक भी पहुँचना, यानी कम से कम एक बच्चा और उसके गार्जियन जिससे उनको विश्वास हो कि मेरा बच्चा क्या करके आया, तो कम से कम इस वीडियो के ऊपर 2.5 से 3 लाख व्यू होने चाहिए। और आपके लाइक हैं वो ज़्यादा भी नहीं तो 2.5 से 3 हज़ार तो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो चीज़ आपको बता रहा हूँ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो मेंस के आप एग्जाम देकर के आए, 9 जुलाई को जो पेपर था उसके अंदर आप बोल रहे हैं कि सर, कई बोल रहे हैं कि बहुत डाउन था, प्री से भी डाउन था। देखिए ऐसा कुछ नहीं था, जो हवा में बात करें उनको लग रहा है कि ये प्री से भी डाउन पेपर था, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडियम टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ध्यान से समझ लीजिएगा। ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम टू मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें बेस्ट अटैम्प्ट कितने थे वो भी मैं आपको बता दूं। बेस्ट अटैम्प्ट अगर मैं सही तरीके से मैं बात करता हूं ना, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक समझदार स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन करेगा तो वो करेगा 110। मैक्सिमम अगर जाता हूँ कि 1000 बच्चे और ज़्यादा समझदार है तो 115 तक जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग क्या करें, जब 100 से 105 पहुंच गए ना, तो कई बच्चों के मैंने यहाँ पे रिव्यू लिए, उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला कि सर हमें लगा कि कट ऑफ आई जाएगी। आप ये क्यों भूल गए थे कि 160 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स थे, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था। तो आप अगर यहाँ पे 90 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो उसमें 0.25 से और अगर आपको यहाँ पे प्लस करोगे तो आपको और ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रखना, हम तो हवा में उड़ने वाले। पहले सोच रखा था कि हम 140 क्वेश्चन करके आएंगे, 135 करके आएंगे, समझाया था 2 बार वीडियो बना करके, लेकिन समझने वाला कौन था। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने आपको मैक्सिमम बोला था कि 110 से ऊपर मत जाना, और ये मैं आपको एग्जाम से काफ़ी समय पहले बोल चुका था। लेकिन क्या हो ना, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो हम उनकी तो बात मानते ही नहीं है। लेकिन आप ये भूल गए कि जो ज़मीन से उड़ता है ना वो एक एक चीज़ को देख करके चलता है, हवा में नहीं उड़ता। तो उन लोगों के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया करो जो आपको ज़मीन से उठे हुए हैं। नहीं आप है ना, जब बिना पंखों के उड़ने की कोशिश करोगे ना तो नीचे गिरते वक्त टाइम नहीं लगेगा।
लगेगा और ये आपको एहसास भी हो रहा है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है सर, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आगे आपको बताऊँ क्योंकि कई नवाब होंगे जो वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये आंसर की आने से पहले का जो मैं आपको बेस है वो बता रहा हूँ। आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उन सभी कैटेगरी वाले 4-4 क्वेश्चन अपने माइनस कर लेना, ठीक है। मैं 4-5 भी नहीं बता रहा, 5-6 भी नहीं बता रहा, पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन अपने और माइनस कर देना। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी के आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 102 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आप पास है, तो उसमें से आप फाइनल आंसर के आने के बाद में आप 4 क्वेश्चन और कम कर लेना, यानी कि अगर आपके 98 क्वेश्चन सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सभी कैटेगरी वाले सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया, ध्यान से समझ लीजिए कि 100 से 107 के बीच में कट ऑफ जाएगी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपकी आंसर की आएगी उसके बाद में इसमें से -4 कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया 96, और इसमें से -4 कर लीजिए यानी कि 103, तो आपकी ये हो जाएगी। ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर ये चीज़ अगर आप फाइनल आंसर की तक जाते हो तो आगे वाले में प्लस वापस इसमें से ये फाइनल मान करके चलना कि आपका डीव्यू होने के बाद में भी यही कट ऑफ जाएगी। तो आपको हर बार कोई बताता ना कि 10 नंबर का वेरिएशन लेकर चलता है और फिर +5 -5 और कर देता है, यानी कि 15-15 नंबर का वेरिएशन हो जाता है। मैं आपको वो चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, टेंशन फ्री रहिए। पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉन टीएसपी की। हर कैटेगरी की बात करूंगा, चाहे विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, सभी को लेकर के एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल, ध्यान से समझ लीजिएगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस और इसके अंदर मुश्किल से आपको एक क्वेश्चन का फर्क देखने को मिल सकता है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 2, 3 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके, ध्यान से समझ लीजिएगा, 102 से 109 क्वेश्चन, ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, किसी भी कंडीशन में इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं 7 नंबर का वेरिएशन लेकर के चल रहा हूं, 10 नंबर का भी नहीं, लेकिन अगर आप इसको फाइनल माने तो 102 से 105 3 नंबर का वेरिएशन ही मान सकते हैं। 102 से 109 के बीच में। अब आप बोलोगे सर मेरे 106 है, हो जाएगा क्या? तो आप इतने समझदार हो, मैं कह रहा हूं अगर आपके 102 भी हैं, अभी तो इससे और डाउन जाएंगे। जनरल कैंडिडेट ये है, अगर इसके अंदर मैं फीमेल की बात करता हूं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो अगर आपके, ध्यान से समझ लीजिएगा, 98 to 105 के बीच में क्वेश्चन सही है, आप टेंशन फ्री रहिए। गारंटी के साथ करो, अगर आप 104, 105 है, 108, 109 है मेल वाले, तो आप डीवी तक के लिए सेफ हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो एमबीसी के लिए अगर मेल है तो आप 95 to 102, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इसके अंदर फीमेल हैं तो अच्छे से समझ लीजिएगा, आप 92, 99 तक अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, टेंशन फ्री रहिए। इसी के साथ में मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो एससी अगर आप मेल हैं तो 90 to 97 अगर आपके क्वेश्चन है, ये सब कुछ क्या है, क्वेश्चन है, मैं मार्क्स नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एससी फीमेल हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके एससी फीमेल में 87 to 94, क्लियर है। इसके बाद में मैं एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी मेल की बात कर रहा हूँ, तो एसटी मेल के अंदर अगर आप बात करें तो 85 to 92 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। इसी के बाद में इसमें एसटी फीमेल के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एसटी फीमेल में 82, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 82, 87 के बीच में है, ये आपकी है। अभी अगर आपने मैच किया यूट्यूब से कहीं से भी, आपको 5-6 क्वेश्चन का वेरिएशन तो वैसे ही मिल जाएगा, और आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिलीट होंगे और 1-2 के अंदर कुछ चेंजेज होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ये आपका किसका है, नॉन टीएसपी का है। एक बार आप डिवोर्स कैटेगरी का और देख लीजिएगा, ये है डिवोर्स कैटेगरी। अगर आपके 50 क्वेश्चन सही है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही है, टेंशन फ्री रहिए। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो पहली बात तो इसकी कोई कट ऑफ ही नहीं है, 30 क्वेश्चन, और कई बार ये भी हो सकता है यहाँ पे आपका कोई कट ऑफ ही नहीं दे, यानी जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको एलिजिबल कर दे, ठीक है। एक सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं एक सर्विसमैन की बात करूं तो आपका अगर आपके 70 to 77 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, ये नॉन टीएसपी है। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नॉन टीएसपी वाले, अगर आप लोगों की
आंसर की आती है तो उसके बाद में आप ये समझ लीजिएगा 102 है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 98 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं, ठीक है, 98 ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा 98 आप 105 तक भी जा रहे हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं तो आप सेफ हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इन सब में से आप -4 कर लीजिएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जो कट ऑफ मैंने बताई उसमें से 4 क्वेश्चन और आप माइनस कर दीजिएगा। ये आपका नॉन टीएसपी का, आज ही स्क्रीनशॉट ले लो, जब रिजल्ट आएगा तब बोल देना कल, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन तो होने से रहा, तो आपको जो बता रहा हूँ वो आराम से देख लीजिए। अब अपन चलते हैं हम टीएसपी के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा। टीएसपी एरिया के अंदर अभी बात करते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है, आगे मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। ये नहीं कि नॉन टीएसपी वाले सोचे कि हमारा तो काम हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपकी कट ऑफ में वेरिएशन कैसे आएगा। अगर आप जनरल के हैं, ठीक है, टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ, अब अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपके 95 to 102, ठीक है, इससे -4 और कर लेना आंसर के आने के बाद में। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो 92 99, ठीक है। एमबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 90 to 97, फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 87 to 94, क्लियर है। एससी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 85 to 92 है, और फीमेल की बात कर रहा हूँ तो 82 87 है। और अगर इसके अंदर एसटी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तो 81 to 88, और फीमेल के अंदर अगर फीमेल के अंदर मैं बात करूं तो 78 to 84 है। और यहाँ पे अगर डिवोर्स कैटेगरी की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे आपका वीडियो के लिए आपकी कोई कट ऑफ का कोई चांस नहीं लग रहा है कि आपको इतने नंबर लाने ही हैं। एलिजिबल होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है। एक सर्विसमैन है, वो 50 क्वेश्चन भी अगर आपने किए हैं, 55 क्वेश्चन भी अगर आपने किए हैं तो आप सेफ हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मैंने जो आपको क्राइटेरिया बताया है इसमें फाइनल आंसर के आने के बाद में आपके 4 क्वेश्चन और माइनस कर देना, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन यानी कि उसको 1.25 से अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाए कितनी कट ऑफ जाएगी। अब ओवरऑल बात करूँ ना तो बस आप इतना सा समझ लीजिए टेंशन में आने से पहले, अगर आप 123 नंबर से ऊपर हैं, ठीक है, 123 नंबर से ऊपर है तो आपका 2 गुना के अंदर, तो आप आराम से टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। और अगर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप 127 नंबर से ऊपर है तो आप आराम से टेंशन फ्री रहिए, कहीं पे भी आपको बार बार जा करके पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अगर आप परसेंटेज में जाना चाहते हैं तो आप ये समझ करके चलिएगा कि आप 52% से 54% के बीच में अगर आप हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए। अगर फाइनल आंसर के आने के बाद में क्वेश्चंस और डिलीट होते हैं तो ये आपका 50 से 52% तक भी जा सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे अप नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, टेंशन फ्री रहिए। और एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर ज्ञान आपको कहीं से भी मिले ना तो उसे अपना लेना चाहिए। अगर आप लोग ये बात मान लेते ना कि सर ने कहा था कि 100 क्वेश्चन पे पहुंचने के बाद में सचिन तेंदुलकर या धोनी मत बनना, सिक्सर मत लगाना, तो आज ये हालत नहीं होती। जगह जगह जाकर के आपको कट ऑफ नहीं देखनी पड़ती। तो उम्मीद है इस बात को समझ पाएंगे। इन टाइम आपने जो गलती की इन फ्यूचर उनके ऊपर आप वर्क करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था कम से कम उतने लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। अपने गार्जियंस को भी, कई गार्जियंस ऐसे होते हैं जिनको बच्चों से उम्मीद होती है तो वो भी जगह जगह जा करके इस चीज़ को देखते हैं, आपको बताते नहीं कि मेरा बेटा या बेटी क्या पास हो जाएगा, कि जरूर नहीं हर बात आपको बताई जाए। तो अपने फादर्स, अपने मदर और अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद इस वीडियो पर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। और एक लाइक करके जरूर जाइए और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर हाँ ये चीज़ है और हम इस चीज़ को लेकर के हमें सर्टिफिकेशन है। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट विशेष, जल्द ही आपका विकास अधिकारी बनने का सपना भी पूरा होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाज़त दीजिए। और पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। इसके बाद में भी अगर मेरा वीडियो आता है तो इससे ऊपर की कट ऑफ नहीं जाएगी, मेरा वीडियो जो होगा वो इससे डाउन ही जाएगी। कट ऑफ है वो, तो आप टेंशन फ्री रहिए कि और कट ऑफ बढ़ जाएगी क्या। बस मैंने आपको 5 से 7 नंबर का वेरिएशन ही दिया है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।